सो या हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो है पेलेक्स मेथड। ठीक है। सो बेसिकली जो पेलेक्स मेथड है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। ठीक है। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या होता है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक सर्किल बना रहे, तो सर्किल जो ड्रॉ कर रहा है इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो एक कोई भी एक प्लेनेट हो सकता है। ठीक है। तो इस प्लेनेट पे जो पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है। ठीक है। अब पॉइंट ए जो है आप देख सकते हो, मान लो कि अगर ये एक अर्थ है, अगर मैंने अर्थ बना रखी है तो अर्थ के जो अपर पॉइंट है पॉइंट ए और ये लोअर पॉइंट है पॉइंट बी। ठीक। और इस यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ बी। ठीक है। सो ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे मैं आर कह लेता हूँ। ठीक है, इसे हम आर बोलेंगे। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है एस, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है पॉइंट एस। ये मान लो कि एक डिस्टेंट स्टार भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे एक स्टार है या कुछ है। ठीक है। तो अर्थ से इस पॉइंट पर ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा एस, यहाँ पर एक स्टार मान सकते हैं हम। और मान लो हमें पता करना है कि अर्थ के पॉइंट बी से इस पॉइंट एस तक की जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब वो हमें नहीं पता है ना, एक्चुअली हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमें वो कैलकुलेट करनी है तो हम इसे डी मान लेते हैं। तो अगर डी है तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए बी से लेके एस तक की जो डिस्टेंस डी है, ए से लेके एस तक की डिस्टेंस भी डी ही होगी। ठीक है। तो दोनों सेम होंगे। अब होता ये है कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोला जाता था कि ए बी से लेके और ये जो डिस्टेंस है ना ऐसे आ रही है जो। ठीक है। यानी कि मैं समझाऊँ, ये जो अगर हम सर्किल बनाएंगे ऐसा, ठीक है, तो इसमें ये वाली डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस आ रही है ये लगभग लगभग सेम बोलते हैं, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस सेम होती है। ठीक है। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअली आपको तो पता है कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं। और वो जो इलिप्टिकल होते हैं तो उसमें अगर आप इस तरीके से मान लो तो ये जो डिस्टेंस है ए और बी की, ठीक है, ये तो सेम नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमको पता है ये काफ़ी बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। तो ये दोनों सेम तो होने वाली नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम हटा देंगे थोड़ा माइंड से। अब यहाँ पे जो आपके पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस बी को हम बोलते देते हैं आर्क। आर्क। और ये जो डी है इसे बोल सकते हैं हम रेडियस। रेडियस, वो आप सोचोगे यार कि रेडियस तो ये होता चाहिए, नहीं, रेडियस एक तरीके से क्या करता है, कोई भी एक सर्किल होता है, मैं यहाँ पे रफ में समझाता हूँ, कोई भी सर्किल होता है तो जो उसका पॉइंट होता है ना यहाँ से रेडियस है ना, तो ये तो डायमीटर कंप्लीट, और ये जो आधा होता है आपके पास पॉइंट, ये तो होता है रेडियस। तो ये रेडियस एक तरह से डिस्टेंस बताता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना उसको हम रेडियस बोलेंगे। ठीक है। अब होता है यहाँ पे ये है कि हमको बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी है। एक्चुअली पॉइंट ए से लेके पॉइंट एस तक के बीच की डिस्टेंस या पॉइंट बी से लेके पॉइंट एस तक के बीच की डिस्टेंस, वो हम कैसे बताएंगे। तो मान लीजिए उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एंगल की। तो यहाँ पे जो पॉइंट एस है यहाँ पे थीटा एंगल जो होगा, ये थीटा एंगल होगा पॉइंट ए के लिए, और पॉइंट बी के लिए भी थीटा एंगल है ना। तो ये जो थीटा होगा इसको आप बोलोगे ऑब्जर्वेशन एंगल, है ना, ऑब्जर्वेशन एंगल। तो नाउ आपके पास जो फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का वो होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो नाउ व्हाट विल डू, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि एंगल की, आर्क की और रेडियस की जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एंगल यहाँ पे हमने थीटा माना है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं एंगल हमारा थीटा है। ठीक है। आर्क अपना बी है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है रेडियस यानी कि वो है डी। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी कि बी अपॉन डी। तो अगर हम बी निकालना चाहते हैं तो बी कैसे निकाल देंगे, बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डी थीटा। ठीक है। एक ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारे के लिए अगर हम आर को निकालना चाहते हैं। ठीक है। अगर डी निकालना चाहते हैं हम रेडियस, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहीं से आप देख सकते हो, वो हो जाएगा डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। बी अपॉन थीटा, करेक्ट। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है हम क्या करेंगे कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा आपको रफ आइडिया देता हूँ कि आपके पास जैसे कि 2 डिग्री, इसको आप डिग्री पढ़ते हो, करेक्ट, इसको आप डिग्री पढ़ते हो। अगर ये 1 डैश है तो इसको आप मिनट, 1 डबल डैश यानी कि सेकंड। ठीक है। सबसे पहले एंगल जो होता है, ठीक है, जो भी एंगल होता है उसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, एंगल की 2 यूनिट्स होती हैं आपको पता है, एक होती है रेडियन और एक होती है स्टेरेडियन। रेडियन को तो आप
RAD से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन को SR से डिनोट करते हैं। तो कोई भी जो एंगल होता है बेसिकली उसे हमें रेडियन में या स्टेरेडियन में निकालना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में रेडियन अगर मान लो एक न्यूमेरिकल आता है, उसमें अगर आपको एंगल निकालना है तो वो जो एंगल है वो आपको रेडियन में निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर रेडियन में नहीं निकालोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत माना जाएगा, या तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, अगर आधे छोड़ो या तो वैसे या तो पूरे ही ज़ीरो हो सकते हैं, है ना, लेकिन गलत होगा आपका न्यूमेरिकल। तो मेनली आपको क्या करना है, कभी भी जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें रेडियन में बहुत ज़रूरी कन्वर्ट करना है। और आपके पास जो एंगल होता है उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, बेसिकली कुछ नहीं, आपको सिर्फ π/180 से जो भी आपके पास जो एंगल होता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके पास आपकी जो एंगल है वो रेडियन में आ जाता है, ठीक है। अभी हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें आपको बताता हूँ कैसे करना है सॉल्व। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो क्वेश्चन आप सिंपली यहाँ पे देखिए, बहुत कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखिए मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 है, हाँ ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं बना देता हूँ, ठीक है। 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 35 पॉइंट, अगेन पॉइंट छोटा है काफ़ी, ओके, 35.72 डबल डैश ऑफ आर कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बता रखा है कि आपके पास जो प्लैनेट है जुपिटर, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि वो अर्थ से कितनी दूरी पर है, 824.7 किलोमीटर, इतनी मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको पता है पैरेलैक्स मेथड का क्वेश्चन है, तो पैरेलैक्स मेथड तो काफ़ी बड़ी डिस्टेंस जो है, काफ़ी बड़ी डिस्टेंस को नापने के काम आता है, तो इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की बात तो है नहीं, डिस्टेंस तो बड़ी होगी। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो एंगुलर डायमीटर है वो जो है वो है 35.72 डबल डैश ऑफ आर कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। तो जान लेते हैं क्या है इसमें कहने का मतलब, डायग्राम से समझाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन होगा, ठीक है। डायग्राम में यहाँ पे बता देता हूँ, मान लो आपके पास इधर मान लेते हैं जुपिटर है, इधर इन्होंने बोल रखा है कि जैसे मान लो इधर अर्थ है इस पॉइंट पी पर, ठीक है, ये पॉइंट पी पर अर्थ है हमारे पास, ठीक है, इस पॉइंट पी पर आपके पास है अर्थ, ठीक है, ये रहा आपके पास जुपिटर, जो आपके पास इन्होंने बोल रखा है कितने डिस्टेंस पर है बता सकते हैं, डिस्टेंस पर है आपके पास कितने, 824 किलोमीटर, अब 824.7 मिलियन किलोमीटर है, और आपके पास आप देख सकते हो जो एंगुलर डायमीटर है वो मेजर कर रखा है 35.72। फॉर्मूला क्या एंगल इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या था हमने जाना था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जी ठीक है, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी, तो बी इज इक्वल टू डी थीटा, ठीक है, होता है। अब यहाँ पे आपके पास जो है जो एंगल है थीटा वो देखा 35.72 डबल डैश, और आपके पास जो टी है डिस्टेंस बोल है ना, डिस्टेंस कितनी है भैया, डिस्टेंस है 824.7 मिलियन किलोमीटर। तो नाप लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले गिवन, है ना, तो आप लिख दोगे डिस्टेंस जो दे रही है, ठीक है, डिस्टेंस यानी कि डी, तो आपके पास दे रखी है 824.7 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, तो 824.7 मिलियन यानी कि 10⁶ जीरोज होते हैं किलोमीटर, ये आ गया डी, ठीक है। आपके पास जो एंगल है, अब देखो एंगल में हमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगाना है, 0.72 डबल डैश, सबसे पहले ये डबल डैश को हटाओ, 35.72 अपॉन 60 × 60 कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे अगर ए डैश है तो आप नीचे 60 करोगे, अगर डबल डैश है तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई करोगे। और सबसे पहले आपको बताया था कि जो एंगल होता है, जो भी एंगल होता है उसे आपको रेडियन में हमेशा कैलकुलेट करना होता है, बट आपके पास ये रेडियन में है नहीं, तो रेडियन में कैलकुलेट करने के लिए आपको इसे π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा, करेक्ट। अब π/180 होता है, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14, करेक्ट। बस अब आपको क्या करना है, थीटा आ गया है, डी दे रखा है, आपको निकलना है बी, तो आप लगाते हैं बी इज इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। सो आप लिख देना वी नो दैट के, या क्या जानते हैं, बी इज इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। जो डी है इस तरीके से बना रहा है, समझो या तो थोड़ा बहुत बना देते हैं, हटा देते हैं, समझो, बी इज इक्वल टू डी थीटा,
वैल्यूज़ को ज़रा कर देते हैं पुट, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। ज़रा डी कितना है भैया, डी है हमारा 824.7 10⁻6 किलोमीटर, ठीक है। इतना था, तो जरा किलोमीटर भी हटा ही देता हूँ, थीटा लिख ही देता हूँ। थीटा भी अभी देखो ये था, पूरी वैल्यू लिख देते हैं, है ना। चाहो तो ऊपर सॉल्व कर लो, ऊपर सॉल्व नहीं करना तो यहीं पे कर लो, ठीक है। थोड़ा सा काम ये है, यहाँ पे अगर करेंगे ना इसे सॉल्व तो कुछ नहीं, तो आपके पास जो ये सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ, आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, चाहो तो यार करना पड़ेगा, जो पेपर में आ जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपके पास 1.428 10⁻6 किलोमीटर, ठीक है। वो बोले किलोमीटर क्यों, क्योंकि आप निकाल के आ रहे हो ये जो डायमीटर है ना, या जुपिटर का ये बी, ये निकाल रहे हो। तो जो डायमीटर वो एक तरीके से क्या है, लेंथ ही तो होता है। तो लेंथ को किलोमीटर मीटर में नापते, मीटर्स किलोमीटर्स में। क्वेश्चन में जब किलोमीटर था, हमने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया, तो इसलिए किलोमीटर में आया। अगर डिस्टेंस को मीटर में लेते, अगर डिस्टेंस को मीटर में लेते तो आपके पास जो बी है वो भी मीटर में आता। तो आप देख सकते हैं आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से जो आपके पास सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, कितना है, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी, तो बी इज इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। बस वैल्यूज़ को आपको पुट करना है, सॉल्व करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। और बस पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में डालो, सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है। समझूंगा आपकी बात को, और किसी और टॉपिक पे जो भी टॉपिक बोलो उस पर भी वीडियोस बना देंगे, ठीक है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, गुड लक।